राजकुमारी और गरीब लड़के की कहानी। एक गहरी भावनाओं से भरी नैतिक कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था नूराबाद। इस राज्य के राजा सुल्तान इब्राहिम एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनकी एक इकलौती बेटी थी, राजकुमारी आयशा। आयशा रूपवती तो थी ही, लेकिन उससे कहीं बढ़कर थी उसकी दयालुता और ईमानदारी। वह महलों की शानो शौकत से ज्यादा आम लोगों के दुखदर्द में दिलचस्पी लेती थी। उसे महलों के सोने चांदी के बर्तन भाते नहीं थे, बल्कि मिट्टी के प्याले में पानी पीना ज्यादा अच्छा लगता था। गरीब लड़का आरिफ दूसरी ओर, उसी राज्य के एक छोटे से गांव फुलबाड़ी में एक लड़का रहता था, आरिफ। आरिफ बचपन से ही अनाथ था। उसके माता पिता एक बीमारी में चल बसे थे। गांव के लोग कभी कभार उसकी मदद कर देते थे, लेकिन ज्यादातर वह खुद ही मेहनत करके गुजारा करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेतों में काम करता, दिन में मवेशियों को चराता और रात में गांव के बच्चों को पढ़ाता ताकि कुछ पैसे कमा सके। उसके पास फटे पुराने कपड़े थे, पैरों में जूते भी नहीं थे, लेकिन उसके दिल में आशा की एक ज्वाला जलती रहती थी। वह हमेशा मुस्कुराता था और कहता, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं, मेहनत से बड़ी दौलत कुछ नहीं। पहली मुलाकात। राजकुमारी आयशा ने सोचा कि वह छुपकर गांवों का हाल देखेगी। वह अपनी सखी सलीमा के साथ साधारण कपड़े पहनकर निकली। जब वे फुलबाड़ी गांव पहुंची तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं और एक साधारण सा लड़का बड़े प्यार से उन्हें पढ़ा रहा है। यह लड़का कोई और नहीं, आरिफ था। राजकुमारी चुपचाप बैठ गई और आरिफ की बातें सुनने लगी। वह बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखा रहा था, बल्कि जीवन के बड़े बड़े सबक भी दे रहा था, जैसे मेहनत से कभी पीछे मत हटना, ईमानदारी से जीना, दूसरों की मदद करना। राजकुमारी का दिल भर आया। वह सोचने लगी, इतनी गरीबी में भी इतना उजाला, ता अमीरी सिर्फ सोने चांदी से होती है। दोस्ती की शुरुआत। आयशा ने अपनी पहचान छुपाते हुए आरिफ से दोस्ती कर ली। वह अक्सर गांव आती, बच्चों के साथ खेलती और आरिफ से बातें करती। धीरे धीरे वह उसकी सच्चाई, संवेदनशीलता और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की गहरी प्रशंसा करने लगी। आरिफ को कभी मालूम ही नहीं पड़ा कि उसकी सादगी से वह एक राजकुमारी का दिल जीत रहा था। बदलते हालात। एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया, फसलें सूखने लगी, लोग भूखे मरने लगे। आरिफ ने हार नहीं मानी। उसने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया। सभी ने मिलकर नहर खोदी और कुछ ही हफ्तों में गांव में फिर से हरियाली लौट आई। राजा इब्राहिम ने जब यह बात सुनी तो वह हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, जिस लड़के में इतने कठिन समय में भी लोगों को साथ लाने की ताकत है, वह साधारण नहीं हो सकता। बड़ा फैसला। कुछ महीनों बाद राजा ने ऐलान किया कि वह अपनी बेटी का विवाह उस व्यक्ति से करेगा जो सबसे योग्य हो, न कि सबसे अमीर या राजकुमार हो। बहुत से राजकुमार आए, अपने खजाने और तलवारों की चमक दिखाते रहे, लेकिन राजकुमारी आयशा ने सिर झुका रखा। आखिरकार उसने धीरे से कहा, पिताजी, मुझे अपना जीवन उस इंसान के साथ बिताना है जो दिल से अमीर है। मैं आरिफ से विवाह करना चाहती हूँ। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, अगर मेरी बेटी ने उसे चुना है तो वह निश्चित ही श्रेष्ठ होगा। नया सवेरा। राजकुमारी आयशा और आरिफ का विवाह पूरे राज्य में सादगी और खुशी के साथ संपन्न हुआ। शाही पोशाकों के बीच भी आयशा ने साधारण श्रृंगार किया और आरिफ ने अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। शादी के बाद आरिफ ने गांवों के विकास के लिए काम किया। उसने स्कूल बनवाए, कुएं खुदवाए और राज्य भर में ईमानदारी और मेहनत का संदेश फैलाया। लोग उसे दिलों का राजा कहने लगे और आयशा ने महसूस किया कि उसने जो चुना था वह सचमुच अनमोल था। एक ऐसा जीवन साथी जो हर परिस्थिति में साथ निभाएगा। सीख। असली अमीरी धन या राजपाट से नहीं,
दिल की अच्छाई और कर्मों की सच्चाई से होती है। सच्चे प्रेम में पहचान होती है आत्मा की सुंदरता की, न कि बाहरी चमकधमक की। मेहनत और ईमानदारी से ही किसी भी जीवन में असली सफलता मिलती है।